Good evening, students. Today's topic is game theory. आज हम जो बात करेंगे वो गेम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर गेम थ्योरी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एक सिंपल सा लॉजिक समझें, जब हम चेस खेलते हैं वहाँ पर दो प्लेयर्स होते हैं। अब दो प्लेयर्स में एक विनर होगा और एक लूज़र होगा। सिंपल सी बात है, कोई जीतेगा चेस की गेम को, कोई हारेगा। दोनों ही प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। तो जब दो प्लेयर्स स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं और जिसकी स्ट्रैटेजी बेटर होती है वो विनर होता है, वो गेम जीत जाता है। सिमिलरली जब हम दो कंपनीज के बीच में बात करें तो दो कंपनीज में भी एक विनर होगा, एक लूज़र होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं मारुति का। मारुति एक ब्रांड लीडर है और दूसरी कार सेगमेंट्स उसको फॉलो करती है। वो क्यों फॉलो करती है? क्योंकि वो ब्रांड लीडर। अब ब्रांड कंज्यूमर्स ने बनाया, हम सब ने मिलकर ब्रांड बनाया। अब ब्रांड कैन बी डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑल्सो, कि क्वालिटी लोगों को बढ़िया लगी, प्राइस बढ़िया लगे। बट अगर हम देखें तो दूसरी कंपनीज भी इक्वली गुड कंपनीज हैं, उनका भी अपना नाम है, उनकी भी अपनी रेपुटेशन। बट वो क्या करते हैं? उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है। तो जो स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करते हैं दूसरे उसको फॉलो करते हैं, दूसरी कंपनी उसको देखती है। तो गेम थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजीज कंपनीज बनाती है, उस स्ट्रैटेजीज को दूसरी कंपनीज उसको देखती है और उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। अब अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की गेम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए गेम थ्योरी एक सिंपल फॉर्म में समझें तो एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हम स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन देखते हैं दो लोगों के बीच में, टू इंडिविजुअल्स के बीच में, टू कंपनीज के बीच में एक लॉजिक देखने की कोशिश करते हैं। तो गेम थ्योरी एक लॉजिक को शो करती है, गेम थ्योरी एक स्ट्रैटेजी को शो करती है, गेम थ्योरी गेन और लॉसेस को देखती है, गेम थ्योरी बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, पार्टिसिपेंट्स के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। अब पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है। अब जब मॉडर्न हम गेम थ्योरी की बात करते हैं तो मॉडर्न गेम थ्योरी जो है वो एक मिक्स स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम इन टू पर्सन जीरो सम गेम, जीरो सम गेम। अब सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई जीतेगा और कोई ना कोई हारेगा। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जब हम टॉस करते हैं कोई हेड बोलता है और कोई कॉइन टेल बोलता है, तो इट कैन बी अ प्रोबेबिलिटी। वैसी गेम भी एक प्रोबेबिलिटी है जिसमें कोई विनर होगा, कोई लूजर होगा। बट हर प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज करके गेम जीतने की कोशिश करता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं क्रिकेट की टीम। अब क्रिकेट में प्लेयर्स होते हैं, दो साइड की टीम्स होती हैं।
दो साइड के कैप्टन्स होते हैं। अब दोनों ही कैप्टन जीतने की कोशिश करेंगे, दोनों की स्ट्रैटेजी है कि हमको मैच जीतना है। तो अगर हम मैच जीतने की स्ट्रैटेजी की बात करें तो पीछे बैकग्राउंड की बात करें तो प्लेयर्स, आपने नोट किया होगा कि एक दूसरे की बैटिंग स्किल्स, बॉलिंग स्किल्स को देखते हैं कि ये पर्सन कैसे बैटिंग करता है, कैसे बॉलिंग करता है, इसके बैटिंग के पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, इसकी बैटिंग के नेगेटिव साइड्स क्या हैं, ये किस जगह पे ज़्यादा बैट को मूव करता है। तो जो ओपोनेंट टीम होती है वो उसको उसके वीकनेस पॉइंट पे स्ट्रक करती है। अब जो बैटिंग टीम का कैप्टन है उसको भी पता होता है कि भाई सामने वाला हमारी वीकनेस को देखने की कोशिश करेगा, तो वो अपनी वीकनेस को अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वो एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता है कि हम उनकी स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज करें, और उस गेम के बीच में जिसकी स्ट्रैटेजी बेटर होती है वही विनर हो जाता है। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो कुछ कोऑपरेटिव्स एंड नॉन कोऑपरेटिव। जनरली गेम थ्योरी हम लोग ओलिगोपोली मॉडल्स में यूज करते हैं जहां पर कार्टल्स का फॉर्मेशन होता है। कार्टल्स जब बनते हैं, जो फर्म्स कार्टल्स बनाती है रिगार्डिंग प्राइस, क्वांटिटी, आउटपुट, वो कोऑपरेटिव होती है, वो कोऑपरेटिव ओलिगोपोली है। वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं। बट दूसरे लोग नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, जो कार्टल का पार्टिसिपेंट नहीं होते। वो कहते हैं कि हम खुद compete करेंगे, इसीलिए हम जब कोऑपरेटिव गेम थ्योरी की बात करते हैं तो ये फोकस होता है ऑन प्रिडिक्टिंग कोएलिशन, अ जॉइंट एक्शन और ग्रुप। जब ग्रुप आपस में इकट्ठा होता है और ग्रुप स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन होता है, ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव हो जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कोऑपरेटिव गेम थ्योरी। बट कुछ लोग नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी के अंदर आते हैं, जो सामने वाले को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले की स्ट्रैटेजी को प्रिडिक्ट करते हैं और नैश इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि नैश इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। नैश इक्विलिब्रियम बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक मॉडल है जो एक मैथमेटिशियन ने दिया था, जॉन फोर्ब्स नैश नाम था उनका। उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस देने की कोशिश की थी जो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अंदर आता है, जिसमें दो प्लेयर्स होते हैं। अब दोनों ही प्लेयर को अज्यूम किया जाता है नोन द इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजीज ऑफ अदर प्लेयर, मतलब दूसरे प्लेयर की स्ट्रैटेजी के बारे में उनको नॉलेज होती है। तो जब आपको सामने वाले की स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज होगी और दूसरे वाले को भी आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज होगी, तो कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदलेगा, कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो वो एक बैलेंस बन जाता है जिसको हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम बैलेंस, नैश का बैलेंस।
तो अगर हम कोऑपरेटिव्स और नॉन कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव एक हाई लेवल अप्रोच होती है जिसमें स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजीज एंड पे ऑफ, जो उनका कोलिशंस होते हैं उसके बारे में बात हो, और कैसे अपने पे ऑफ को, अपने प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बट नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी के अंदर कुछ हम अजम्पशंस लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट होगी, बहुत सारी प्रेडिक्शंस होंगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होंगी। तो जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अजम्पशंस, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हो रही हैं और इन्फॉर्मेशन कई बार इनसफिशिएंट्स भी रहती हैं, तो जो रिजल्ट मॉडल होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। रिजल्टिंग मॉडल विल बी अ कॉम्प्लेक्स मॉडल। अब स्ट्रैटेजीज हर जगह यूज होती है। मेरी आने वाली वीडियोस में हम लोग और डिटेल्स में स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। बट नटशेल में हम समझने की कोशिश करें तो गेम थ्योरी में अगर कॉम्पिटिटर, या कहो कि आप ब्रांड लीडर हो, प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरे मीन्स कॉम्पिटिटर उसको फॉलो नहीं करेगा। कॉम्पिटिटर प्राइस को इंक्रीज नहीं करता। बट अगर ब्रांड लीडर प्राइस को गिराता है तो दूसरे भी उसको फॉलो कर जाते हैं। क्योंकि अगर लीडर प्राइस को बढ़ा रहा है तो उसके साथ वो नहीं जाएंगे, उसके साथ वो मूव ही नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें कि कुछ साइमल्टेनियसली गेम चलती, जहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, इसको साइमल्टेनियसली गेम थ्योरी भी बोलते हैं या सीक्वेंशियल गेम थ्योरी भी कहते हैं, जहाँ पर दोनों प्लेयर साइमल्टेनियसली मूव करेंगे। सीक्वेंशियल गेम्स में लेटर प्लेयर हैव सम नॉलेज अबाउट द अर्लियर एक्शन। जैसे सपोज क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में तेंदुलकर अगर जल्दी आउट हो गया, उसके बाद एक दो प्लेयर्स आउट हो गए, तो आने वाले प्लेयर्स को सामने वाले की स्ट्रैटेजी समझ में आने लगती है, और जब फोर्थ फिफ्थ प्लेयर आता है तो उनकी स्ट्रैटेजी को समझ जाता है और उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास अब कुछ परफेक्ट इंफॉर्मेशन कि ये लोग किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। अब जो प्लेयर है उनको पता है कि भाई सामने वाले ने परफॉर्म नहीं किया, बट कोई भी प्लेयर, कोई भी गेम बिना परफॉर्मेंस के नहीं करता, बट वो उनकी स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाता, तभी वो नॉन परफॉर्मर हो जाता। इसीलिए जब आने वाले प्लेयर्स को उनकी स्ट्रैटेजी समझ में आती है तो उस पर वर्कआउट करना शुरुआत कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, चेंजिंग्स आ जाती है।
और दूसरे जो आने वाले प्लेयर्स हैं वो उसका बेनिफिट उठाते हैं। अब कुछ कॉर्नेट कंपटीशन की बात करते हैं। ये मॉडल्स में क्वांटिटी ऑफ होमोजेनस प्रोडक्ट्स को हम लेते हैं टू प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली। कुछ होमोजेनस प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली, और जो उनकी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो डिफरेंट हो सकती है। हर फर्म की डिफरेंट मार्जिनल कॉस्ट होती है और उनका जो पे ऑफ होगा वो प्रॉफिट होगा। उनकी कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, कुछ उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी होगी, जो वो सोचते हैं कि हम इतना प्रोड्यूस करेंगे तो हम प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं, और ये बिहेव करने लग जाते हैं मोनोपोली की तरह। हर फर्म प्रोड्यूस करती है कुछ मोनोपोली क्वांटिटी। अब इसमें भी डाइवेशंस होती हैं, इसमें भी बदलाव होता है, क्वांटिटी में ऊपर नीचे चेंजिंग्स आती हैं। अब फर्म्स क्या चाहती हैं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जब मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब मेरी क्वालिटी अच्छी होगी, मेरा मार्केट शेयर बढ़े, मेरी इलास्टिसिटी बढ़े, मेरी डिमांड इलास्टिसिटी इंक्रीज हो। तो कॉर्नेट इक्विलिब्रियम कब रीच होता है? व्हेन ईच फर्म ऑपरेट ऑन देयर रिएक्शन फंक्शन विथ नो इंसेंटिव टू डाइवेट। मतलब उनके पास कोई अब इंसेंटिव नहीं है कि डाइवेशंस करने का, बदलाव करने का। उनके पास उसका बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। नैश इक्विलिब्रियम अचीव्ड होता है जब कॉर्नेट इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा। आई होप गेम थ्योरी के बारे में एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अगर कुछ आपके व्यूज़ हैं गेम थ्योरी के बारे में, या कोई आप कुछ पूछना चाहते हो गेम थ्योरी के बारे में, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। इन शॉर्ट, आई एम अजय भाटिया फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, जयपुर। We operate in net economics, management and commerce from last 10 years. If you have any doubts, as this is the basic part, मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको पूछनी है तो जस्ट यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, you can write to me. I will definitely respond to you. Thank you very much.